बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का विषय सुंदर साथ जी ये है कि हुक्म क्या है। हम सब हुक्म की बात तो हर पल हर घड़ी करते हैं, लेकिन क्या हमने हुक्म की पहचान कर ली है और क्या हम हुक्म के ऊपर चल रहे हैं? ये आज का प्रसंग है मंथन के लिए। सुंदर साथ जी इस प्रसंग पे तो मंथन करेंगे ही करेंगे। निजानंद संप्रदाय की जो पद्धति चल रही है उस पे भी कोई बात ऐसी है जो सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रही है तो उसको वो पूछ सकते हैं उसको, क्योंकि निजानंद संप्रदाय की पद्धति को समझना बहुत ही अनिवार्य है। उसके श्लोक जो गवाही के रूप में भले चाहे उसको हम ध्यान से समझें या ना समझें, लेकिन निजानंद संप्रदाय की पद्धति को समझना बहुत ही जरूरी है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी पद्धति का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हम बता सकें कि हरिद्वार के मेले में शिवजी साहिब जी भी अन्य धर्म संप्रदायों के सामने अपनी पद्धति समझा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्ञानमयी बात है वैसे तो, और सब हर किसी को समझनी चाहिए बड़े ध्यान से, जिससे कि शिवजी साहिब जी की जिस प्रकार से जीत हुई हम भी अपनी निजानंद संप्रदाय के बारे में अच्छे तरह से बता पाए किसी को भी। तो कोई भी बात उसके बारे में हो तो जरूर पूछ सकते हैं, बाकी इस विषय के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो मैं संगीता दीदी को बुलाना चाहती हूँ। संगीता दीदी आप आओ। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हुक्म मीन्स राजी महाराज की इच्छा, तो हुक्म से ही राजी महाराज ने हमको खेल में भेजा है। हुक्म से ही सब हम ये सब देख रहे हैं खेल। हुक्म से ही वापस जाएंगे। हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, धर्म ग्रंथों में भी हुक्म से ही सब धर्म ग्रंथ बने हैं और हुक्म से ही राजी महाराज हमको वापस ले जाएंगे और हुक्म से ही ये सब समझ आएगी हमको। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम और जी। कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए। राजी महाराज हमको हुक्म दे दो। प्रणाम। हुक्म राज्य के हुक्म पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हुक्म की पहचान तो यही है कि यहाँ जो कुछ हुआ है, हो रहा है या आगे होगा, सब हुक्म से ही होगा। धनी जी के हुक्म के बिना तो और कुछ भी नहीं है। महामती कहे महबूब जी कोई रहा ना और उद्यम, बेशक और काहू नहीं बिना तेरे तले कदम। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे अब विषय आ रहे हैं बिल्कुल एकदम सरल सरल से लग रहे हैं, बिल्कुल जिनके बारे में हम रोज ही बात करते हैं। जो चौपैया आई थी सदगुरु के बारे में, इंद्रावती के अंगे संगे वाले, ये सब हम लोग रोज इनकी बात करते हैं और उसी के ऊपर फिर विषय भी आ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि सरल विषय लगते हैं, लेकिन जब उस पर मंथन करने के लिए और हम बोलने के लिए सोचते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या बोले। तो हुक्म के बारे में सब बहुत अच्छा अभी तो बोल रहे हैं और मैं आगे बुलाना चाहूंगी हरीश भाई जी, आप आइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म तो राज्य ने अपने हाथ में ही रखा है और हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। हम आज हुक्म से वीडियो ही क्यों यहाँ नहीं पर। खोल रहे हैं हरीश भाई जी? दीदी मेरी आंख में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है ओ अभी। अच्छा 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 अच्छा। मेरी आंखें बहुत छोटी सी हो गई, दर्द हो रहा है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं खोलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बोलिए ऐसे। तो ये सब हुक्म से ही हो रहा है। अब देखिए हुक्म और हुक्म से हम यहाँ पर देखिए राज्य का हुक्म है तो हुक्म से ही हम आज ये मीटिंग में जोड़ पाते हैं। तो हुक्म राज्य ने अपने हाथ में, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इसक आवे मेहर से बेशक इलम तीन संग। इलम से राज्य ने हमको इलम भी दिया है, वो भी राज्य का राज्य के हुक्म से यहाँ पर जो भी हो रहा है राज्य का ही हुक्म है। और हुक्म
आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो ये सब सारे हुक्म से ही सब कुछ, हम जो मीटिंग में भी हम आ रहे हैं, जो हुक्म से ही हो रहा है सब। और राज्य ने अपने हाथ में ही हुक्म रखा है, जब जब राज्य की इच्छा, राज्य जिस जिस स्थान पे ये सब हुक्म करते हैं, और यही चर्चा बानी, और यही हमें राज्य की ही बातें हमें चर्चा करते हैं। और परम धाम में यहाँ बैठ के जो भी इस खेल में हम आए हैं, वो भी राज्य का ही हुक्म है। अभी दीदी ने बताया, एक चौपाई बताई दीदी ने। तो सब सारा जो खेल है वो सब हुक्म का ही है, हुक्म के ही, अपने हुक्म से ही हम आए। हमने ये जो खेल खेल भी राज्य ने ही हमसे हुक्म से ही मंगवाया, राज्य ने, और हमने मांगा, और इस खेल में इस देख रहे हैं हम दी। मेरा भाव यह है दीदी। अभी जयंती भाई, आप बताएंगे कुछ? जयंती भाई, जयंती भाई तक बात पहुंची है कि नहीं? हाँ जी, जयंती भाई आप बताएं, आपने माइक तो खोला हुआ है, आप बोले। मुझे लग रहा है उन तक बात नहीं पहुंची है, बोल भी रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उर्मिला, उर्मिला बेन शर्माली के नाम से। जयंती भाई आप आए हुए हैं? आए तो हुए हैं। चलिए, बबीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप हुक्म के बारे में बताएं। बबीता दीदी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। नरेश भाई जी आप बताएं कुछ हुक्म के बारे में। नरेश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी, क्वेश्चन टॉपिक क्या है, थोड़ा एक बार दोहरा दीजिए ना। हम सब हुक्म की बात करते हैं हर समय, हुक्म की बात तो हम सभी करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम सब हुक्म जानते ही हैं। तो हुक्म क्या है, और क्या हम हुक्म की पहचान हमने कर ली है, और क्या हम उसके ऊपर चल रहे हैं? दीदी, हुक्म हुक्म जो होता है, तो हुक्म तो राजी महाराज की जो महर है, वो महर के हाथ में है। जब राजी महाराज की महर होती है, तभी हुक्म आता है। और हम सब जानते हैं कि सबसे पहले राज्य महाराज का एक हुक्म हुक्म निकला। तो ये हुक्म राज्य महाराज को जब किसी पे मेहर करने की बात आती है, तो उसके बाद में हुक्म निकलता है। तो कहने का मतलब, राज्य महाराज हमको लाड़ लड़ाने का जब दिल में सोच लिया, तो उसके बाद में राज्य महाराज की मेहर से ही राज्य महाराज ने हुक्म हुक्म किया, अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया कि भाई तुम ये ब्रह्मांड हमारे लिए नया, हमारे ब्रह्मात्माओं के लिए, अपने लिए ये ब्रह्मांड नया बना दो। तो ऐसा ये ब्रह्मांड की रचना की, और ब्रह्म सृष्टि को, अपनी आत्म को भी महर से हुक्म किया कि भाई तुम यहाँ पे ये मिलावा में बैठो यार। ये जो जो खेल है, संसार रूपी खेल है, वो खेल आप देखो। वो भी सब राज्य महाराज की महर से ही हुआ है। तो राज्य महाराज की जब महर नहीं होती है, तो कोई हुक्म चलता नहीं है। राज्य महाराज की महर से ही सब हुक्म चलता है। तो हुकुम महर के हाथ में, जोश महर के अंग, जो जोश आता है वो भी राज्य महाराज की महर से ही जोश आता है। और राज्य महाराज की महर से ही हुकुम आता है, जोश आता है, सब कुछ उसी से ही होता है। तो हम जो यहाँ पे हमारी दृष्टि जो ये खेल में आई, वो भी राज्य महाराज के हुकुम से ही आई है। और अब हम जो ये संसार में हम जो खेल देख रहे हैं, और अपने आप को भी खेल में देख रहे हैं, वो भी राज्य महाराज का हुक्म ही है।
जैसे कि अभी हम ये जूम मीटिंग के माध्यम से सब एक मिलावे में बैठे हैं, वो भी राज्य महाराज के हुक्म ही मैं तो मानता हूँ। राज्य महाराज का हुक्म होता है तभी तो हम अपने बिस्तर पे से उठ के तैयार होके ये जूम मीटिंग में बैठते हैं। ये सब राज्य महाराज के हुक्म से ही होता है, और जब भी राज्य महाराज का हुक्म होगा तभी हम हमारी पर आत्म में हम जागृत होंगे। इस खेल से हमारी दृष्टि अपने मूल तन में आ जाएगी। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्याम भाई उरई से आप आएंगे, इस विषय पे आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी, अगर वीडियो खोल सके तो जरूर खोलें। ओके। एक मिनट। एक मिनट में अब बोलिए। तो अभी तो थोड़ा लेट हो जाते हैं हम, जिसके लिए माफी चाहते हैं। आप हमारी बोलिए। प्रॉब्लम हमारी कुछ नहीं है, केवल हमको सेवा करनी पड़ती है, मंदिर में हम सेवा करते हैं, तो इस वजह से हम लेट होते हैं। आप बोलिए। और हुक्म की कहो तो हुक्म तो राज्य का जो होता है वही सब कुछ है। और आज जो हम आपके साथ बैठे हैं हुक्म से ही बैठे हैं, तो हुक्म की तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं, वो हक के हाथ में है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये अपनी वाणी कहती है। तो और ज्यादा तो नहीं कहेंगे हम। प्रणाम जी। आप सबका मैं बहुत बहुत लाड़ प्यार है, जिसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्याम भाई जी ने चौपाई के माध्यम से अपनी बात कही है कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, पिया जी जो जानो तो करो खत्म। तो इस प्रकार से उन्होंने हुक्म के बारे में कहा है। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आएंगे हुक्म के बारे में कुछ कहने के लिए? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम अमिता जी, सभी आप सुनी बताइए, आज साथी। आप बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ दीदी प्रणाम जी, सॉरी माफी प्रणाम। चाहूंगी। नहीं नहीं, आप हाँ, बताइए। हुक्म अभी तो हम हुक्म की बात करें, सब कुछ हुक्म होता है। आज आप आई ये भी हुक्म है, नहीं आई वो भी हुक्म है। तो बस दीदी शायद मेरी बात का ही जवाब मुझे तो मिल गया आपके इन शब्दों में, कि हुक्म की बात जहाँ तक दीदी है, तो हुक्म तो राज्य ने तो हुक्म किया हुआ ही है। देखो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना सब कुछ आगे आगे सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं, उसके बाद हुक्म में तो कोई डाउट ही नहीं, राज्य ने तो हुक्म किया है। पर हमारा जीव भी प्रयास नहीं कर पा रहा है, या यूं कह लो कि परिस्थितियों के सामने मतलब घुटने टेक देता है एक तरह से, कि हाँ ठीक है संसार में है, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। और मतलब कोई अगर हमारे हस्तक्षेप कर रहा है इस चीज में, तो हम ठीक है सिलेंडर से हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मन में तकलीफ होती है कि हाँ नहीं, क्यों हम सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, सब कर्तव्य निभाते हुए, उसके बाद हमें ये सब चीजें क्यों छोड़ने के लिए कहा जाता है, या फिर यूं कहते हैं कि आपके लिए ये सब नहीं है अभी। तो हमारा जीव ऐसे में प्रयास नहीं कर पाता है। मुझे तो ये लगता है कि जब इस तरह की चीज होती है, तो हमें माया के सामने अपने आप को मतलब जैसे गोपियों ने ब्रज में किया था, कि हाँ अपना अपना हर फर्ज निभाते हुए उन्होंने राज्य को भाई कान्हा से प्रेम किया था, कृष्ण से प्रेम किया था, और सारे सब कुछ किया, उसके बावजूद मतलब उसके बाद रोड़ा अगर किसी ने लगाया भी अगर संसार ने, तब भी उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। पर मतलब अभी मेरा जीव वो प्रयास नहीं कर पा रहा है दी, इसीलिए इतना अमिता जी, जीव हुक्म से अलग है क्या? जीव तो हुकुम जीव पर भी राज्य का हुक्म तो वैसे तो इस तरह से हमें पहचान देख के उनका हुक्म समझो, या फिर उनकी सारी चीज का हमें पता चल ही चुका है। और जीव तो राज्य का जीव तो कैसे कह सकते हैं, तो विष्णु का जीव बोलते हैं ना, अक्षर की उत्पत्ति से हुआ है, अक्षर भगवान की। तो उसके हिसाब से तो जीव को भी समझ तो आ गई, लेकिन
अगर ये संसार की वजह से अगर वो रुक रहा है या थोड़े मतलब एक तरह से मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि हम एक तरह से रीजन भी ये बना देते हैं, जबकि 5% तो हमारे हाथ में होता ही है, चलो कितने भी व्यवस्था हो लेकिन होता ही है। और अब ऐसे में कैसे समझे राजी महाराज का क्या हम पे हुक्म नहीं है कि पहले उन्होंने हुक्म किया साथी, तो अमिता जी की बात से एक प्रश्न और बीच में आ गया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बात से, कि क्या हुक्म और जीव अलग अलग है या एक ही है? अगर जीव प्रयास नहीं कर पा रहा है तो क्या ये हुक्म है या ये हुक्म नहीं है, या कुछ और है? मतलब अगर जीव, मेरा प्रश्न समझ में आया, जो अमिता जी की बातों से मुझे समझ में आया कि हुक्म और जीव क्या एक है या अलग अलग है, और अगर जीव प्रयास नहीं कर रहा है तो क्या ये एक हुक्म है या कुछ और है? तो इसको भी, प्रश्न को साथ में लेते चलेंगे, जो अमिता जी ने अपने शब्दों में इस प्रश्न को जोड़ा है, इसको भी हम साथ में लेते चलेंगे। अमिता जी, आप कुछ और कह रहे थे? हाँ जी, बस बस मैं तो यही कह रही थी दीदी कि मुझे हुक्म में तो कोई डाउट नहीं है, राज्य का हुक्म है, बहुत बेशुमार हुक्म है, पर वो जीव में कमी आ रही है। रीजन चाहे कुछ भी बनता हो, पर जीव में, मेरे जीव में तो बहुत कमी आ रही है कि मैं जानती हूँ, मानती हूँ, हर समय अंदर वो चलता भी रहता है, हाँ ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, पर फिर भी उस राह पे उस तरह चल नहीं पा रहा है, तो उस सुख से भी वंचित है, तकलीफ में भी रहता है। पर अब मैंने तो, अब जैसे अभी भी आप सबने कहा कि हुक्म की बात है, तो अब कभी कभी इसको हुक्म पे भी ले लेती हूँ, कभी कभी खुद में गिल्ट होती है कि बस ये तो तुमने, तुम्हारे जीव ने बहाना एक चुन लिया कि हाँ आज जी का हुक्म नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उस सुख से तो वंचित रह रहे हैं दीदी, कि एक पल इतना कुछ मिल जाता है फिर। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अमिता जी में भी मुझे एक कंफ्यूजन दिखाई दिया कि हुक्म और जीव को वो स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि क्या ये हुक्म है या नहीं है। अंजू, आपने माइक खोला था, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई उत्तर देना चाहेंगे अमिता जी की बात का? वो हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब को। मैं ये कह रही थी, जो अमिता जी कह रही है ना, तो वो कह रही है ना, यानी वो है कि वो जीव बल नहीं कर पा रहा है, यानी वो कहते हैं मन हावी हो रहा है, मन के अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रकरण भी आ रहा है ना प्रकाश हिंदुस्तानी में। तो यानी वही वाली बात है कि क्या कहते हैं, वो चींटी हाथी को गई निगल, उसमें आती है सारी बातें। यानी मन के वशीभूत होके जीव जागृत नहीं हो पा रहा है, यानी उसके, यानी हुक्म तो राज्य का है ही, ऐसी बात नहीं है। यानी कहते हैं ना, हुक्म बढ़ा के हाकिम, यानी हम जिस चीज को ज्यादा एक्टिवेट कर, ठीक है बहुत सी बातें ऐसी होती है, सब काम राज्य के हुक्म से ही है, ये ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जहां हमने खुद अपना संसार का कोई काम करना होता है या कुछ है, तो अपन कर लेते हैं ना, वहां हम ये नहीं कहते कि राज्य का हुक्म नहीं है ना। अगर राज्य की कोई काम भी, राज्य का कोई काम है या कुछ है, तो हम बहुत सी बातों में मजबूरी में भी बैठ जाते हैं, तो वहां ये बात आ जाती है कि हमारा जो जीव है ना अभी थोड़ा, वो बल नहीं कर पा रहा है, ये बात है। और देखो इस बात को कोई वो सिंपल ही बात में, अदरवाइज भी नहीं, मैं फिर उनके लिए नहीं कह रही, हम लोग भी जब शुरू शुरू में अपन चलते हैं तो ऐसे ही तो होता है सबके साथ, है ना, ऐसे ही होता है दीदी। हाँ बिल्कुल दीदी, मैं ये भी बात पूछना चाहूंगी कि आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हाँ, सबके होगा साथ, स्टार्टिंग में, सबके साथ या फिर शुरू शुरू में सब ऐसे ही चलते हैं, फिर धीरे 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 बस शुरू शुरू में ऐसे लगता है, हर एक चीज को कहते हैं ना, पहले सब कामों को, सब राज्य को सबसे बाद में रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, थोड़ा मंथन करने से, थोड़ा आपस में बैठने से थोड़ी सी जागृति आ जाती है, ये वाली बात है। अभी भी, तभी क्या, अभी भी और सारी चीजों को पहले रखते हैं, राज्य की बात को, राज्य के जो भी कुछ करना हो, उस राह पे चलना हो, उसको पीछे ही रखते हैं, बाकी सबको पहले ही रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी भी ऐसा, पहले ही नहीं, अभी भी अब हर व्यक्ति ऐसा करता है। मैं तो खुद कभी कभी ऐसा मतलब यही तो इसमें प्रसंग है, जो आज का टॉपिक है, कि क्या हम हुक्म को समझ गए हैं और क्या हम हुक्म पे चल रहे हैं, यही इसमें पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है ही, हम कह तो देते हैं, मैंने आपको अभी कहा तो है ये बात, बाकी कोई काम करना होता है ना तब तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं,
और राज्य का कोई काम होता कहते हैं कि हुक्म नहीं, क्योंकि ना इसमें दीदी वाणी में ना सारी चौपाइयां पता कैसे आई है, दोनों तरीके की। ऐसे भी कह दिया हक के हाथ हुक्म, और ऐसे भी कह दिया, ये वाली बात भी कह दी है ना, हुक्म बड़ा के हाकिम। और जैसे पहले भी आपने 2-3 बार प्रसंग डाले थे, क्या गुरुओं पर गुनाह है, और ये भी है और नहीं भी है। और ये भी एक प्रसंग आपने डाला था, क्या राज्य कभी दुख देते हैं, ऐसे है। तो फिर ये भी इसके उत्तर में आई थी ना ये बात, विता कारण दुख देत है, दुख भी न नींद न जावे। ये तो पता है हर तरीके की चौपाइयां हम लोग हमको समझाने के लिए, वो जितना ज्यादा हम मंथन करते हैं ना, तो हमें उसका कहते हैं ना, कोई कड़ी से कड़ी जोड़नी आ जाती है, ये बात है। हुकुम के से दोष दे बैठ न सके मोमिन, ऐसा भी कह दिया हाँ एक हाँ तरफ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। श्रेष्ठ आंटी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप जरूर आए इसके बारे में बोलने के लिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हंसा बहन, आप बताएं। हाँ दीदी, जो हुक्म की पहचान तो हमें होती है कि हुक्म है ही, क्योंकि पहले से ही राज्य ने हुक्म से अक्षर भगवान को हुक्म दिया तो ये ब्रह्मांड बना। और ये भी चौपाई आती है कि शास्त्रों में भी गवाही आती है। अभी आप जो संप्रदाय बोल रहे थे, संप्रदाय में भी हमारा ये सब गवाहियां दी है। तो ये हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, तो ये तो हमको पता चल गया है कि हुक्म है, हुक्म की पहचान भी हो रही है। लेकिन हम दोष देते हैं हुक्म पे, जब राज्य का कुछ है तो ये काम करना है, हुक्म तो है, हुक्म से ही हम सब करेंगे, हुक्म के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता है। लेकिन हुक्म जब हम माया का काम आता है तो इस समय नहीं सोचते हैं कि ये राज्य का हुक्म है तो हम माया का कर रहे हैं, पहले माया का कर लेते हैं, फिर बाद में अगर नहीं हुआ राज्य का तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये हुक्म नहीं हुआ तो हम राज्य का काम नहीं कर सकते, नहीं हमने नहीं किया राज्य का ये, तो ये हुक्म पे दोष देके बैठ जाते हैं। और ये बस इतना भाव है मेरा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रेष्ठ आंटी, आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप बताएं। रुचि, सब सुंदर साथ ने बता तो दिया है सुंदर साथ जी अच्छी तरह से, और इससे ज्यादा क्या बताना है आप तो अपने राज्य शब्दों का में हुक्म, बताइए ना, आप अपने शब्दों में बताइए। लेकिन बात ऐसे है कि हम ना राज्य का काम हुक्म पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने युगलदास जी की जो प्रेम पाती पढ़ी है ना, उसमें उन्होंने चौथा हरफ दे दिया है कि आप ब्रह्म सृष्टि को तो स्पेशल से अब वो करना पड़ेगा, हठ धर्मिता। राज्य के लिए हुक्म छोड़ हम माया को हुक्म में दे देना कि हमें खेल देखने के लिए भेजा है कि माया भाई, माया में जो भी हमें करना पड़े हुक्म से कर ले, लेकिन राज्य के लिए हमें हुक्म पे छोड़ना, फिर वही बात आ जाती है कि हुक्म के हाथ दोष दे छोड़ ना सके मम्मी, हुक्म पर हम राज्य को छोड़ सकते हैं तो फिर वो बात खत्म हो जाएगी। देखो कौन पहले आवे दौड़ती इश्क मेरा ले। हमें इन दोनों में बैलेंस जरूर करना पड़ेगा कि हमें पहले राज्य को रखना पड़ेगा, वो जैसे भी रखें। माया के लिए हम छोड़ सकते हैं कि भी चलो दुख आ रहा है सुख आ रहा है, क्योंकि हमें दुख देखने के लिए भेजा है, जहाँ दुख भी आएगा जहाँ सुख भी आएगा, वो तो हुक्म के हाथ हो गया। लेकिन हमें थोड़ा सा राज्य के लिए, क्यों ये ब्रह्मांड राज्य के हुक्म से बना है, तो सब कुछ राज्य के हुक्म से ही होना है, लेकिन थोड़ा सा हमें राज्य के लिए अपना जोर जरूर लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम उसको भी राज्य को भी हुक्म पे छोड़ देंगे तो फिर वो बात, फिर तो हुक्म तो बहुत कुछ कर देगा, फिर तो आलस आता 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 जीव जो है माया में बह जाएगा। एक दिन तो छोड़ देंगे, चलो भी तबीयत खराब है राज्य का हुक्म है, बीमार हो गए, चलो जी हो गया, एक दिन हो गया 2 दिन हो गया, ऐसे हम राज्य को भी राज्य के हुक्म पे छोड़ देंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे चलेंगे राज्य की तरफ। इन बातों को सोचना पड़ेगा हमें। राज्य के लिए नहीं हम हुक्म पे छोड़ सकते कि राज्य का हुक्म है, आलस आ गया जीव को, सोया पड़ा है,
मैं तो नहीं उठ सकता जी, राज्य का हुक्म है, ये थोड़े कर सकते। हाँ, घर से बाहर तो जाने का माहौल रहा ही नहीं अब हमारे लोग, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जो इतनी इतनी उम्र के हैं उनके लिए घर से बाहर जाना, प्रोग्राम अटेंड करना तो बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, ऐसे जो जूम की मीटिंग आती है उसमें से कुछ मिलता है, मेरे को तो बहुत कुछ मिल रहा है आपकी मीटिंग से भी। वो एक दिन मैं नहीं अटेंड कर पाती, मैं लेट आऊंगी, लेकिन आऊंगी, मेरे को होता है, तड़प होती है कि मैंने जाना है जैसे भी हो। राज्य के लिए हुक्म पे छोड़ना मेरे को तो पता नहीं क्यों, मैं कर करके मेरे को लगा है कि नहीं, राज्य को हुक्म पे मत छोड़, खींचो इसको। पता नहीं आगे आप लोगों के विचार है। सुंदर साथ ने बताया तो हुक्म पर बहुत कुछ है, बहुत अच्छा बताया। लेकिन आंटी ये कह तो दिया, हुक्म के फिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। कहा है ना कि तब जीव हम क्या करते हैं, मन आड़े आ जाता तो जीव क्या होता है, हाँ, जीव बल नहीं कर पाता, ये बात कही है ना। नहीं, फिर वही बात है ना, तो गलत, हाँ है तो गलत। ये राज्य की राह पर चलने के लिए तो गलत है ही। युगलदास जी ने प्रेम पाती में लिख दिया। नहीं, सुंदर साथ जी, युगलदास जी ने प्रेम पाती में लिख दिया, वो हमारे लिए लिखा गया ना कि हर धर्मिता करनी पड़ेगी। हाँ, ये उसमें भी प्रकाश हिंदुस्तानी में भी बात आ रही है, जो प्रकल्प चल रहा है ना, उसमें भी तो यही बात आ रही है ना। हाँ, कि मन को इधर लगाओ। हाँ, मन को इधर राज्य की राह पे लगाना है, कैसे ना तोड़ मरोड़ के कैसे भी गुणांग इंद्रियों को, गुणांग इंद्रियों को इधर लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो जीव जागृत होगा। बस फिर हमें प्रकाश हिंदुस्तानी, क्लास हिंदुस्तानी राज्य का भेजने का मतलब ही यही है सुंदर साथ जी, कि हमें अपने जीव को भी इधर जैसे मर्जी मन को पीछे करके करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो हम नहीं पूरे उतर पाएंगे, पूरे तो उतर ही नहीं पाएंगे। वो तो राज्य का हुक्म है, हांसी तो हमारी होनी है। हाँ जी, हांसी के बिना तो कोई रहेगा ही नहीं। हुक्म ने उदाहरण है ना, धनी देवचंद जी का बीतक में उदाहरण है ना, जब उनकी कसनी पूरी करने के लिए उनको बुखार चढ़ा देते हैं राज्य। तो परीक्षा के लिए हठधर्मिता करी ना, उन्होंने हठधर्मिता करी ना। उनके माता पिता उनको जाने नहीं दे रहे थे कथा सुनने के लिए, जबकि वो तो भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। राज्य की तो बात ही नहीं है, अभी दूर दूर बात ही नहीं है। भागवत की कथा के लिए भी उन्होंने बहुत नियम का पालन किया। तभी तो ये बात लिख दी गई कि हठधर्मिता करो। परमहंसों ने लिखी है ये बात, बिल्कुल। हाँ, बस आंटी तभी तो हुक्म से बड़ा हाकिम को कहा गया, इसीलिए तो कहा है ना, हुक्म बड़ा के हाकिम, इसीलिए तो कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सुंदर साथ जी, बहुत बाकी आप करिए, आप सब लोग। अरुणा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। अरुणा दीदी आप आओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ को प्रणाम जी। अभी अपना टॉपिक जो हुक्म पे चल रहा है, तो हुक्म तो सबने बोल दिया, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। हुक्म से हम आए हैं, हुक्म से ही हमें जाना है, सब राज्य में का हुक्म है। लेकिन वास्तव में ये हुक्म है क्या? तो ये मतलब जीव और मन की बात तो नहीं मैं करना चाहूंगी, सिर्फ हुक्म की 2-4 चुपियां हैं। मैं बता रही कि हुक्म इलम खेले एके और कोई ना कहूं दम, इत रू न कोई रूहन की, जो कछु होए सो खसम। मतलब ये इंद्रावती जी कह रही है, फिर मोहम्मद जी ने हमें बताया, मतलब हमारा इसमें कोई विचार नहीं है। मतलब हुक्म इलम सब एक ही है, खेल जो खेल रहे हैं हम यहाँ माया में बैठे हैं वो भी हुक्म से, और कुछ है ही नहीं यहाँ। और रूह भी कोई नहीं है, सब हुक्म से काम चल रहा है, रूह भी हुक्म ही है। यानी कि कहने का तात्पर्य मुझे ये लगा भाव से कि हुक्म खुद राज्य महाराज है। जब स्वयं राज्य महाराज हो गए तो उसके आगे क्या जीव और क्या मन। हुक्मे मांगया हुक्म पे, सो हुक्मे देवनहार, सो हुक्म फल्या सब में हक्का, सो हक्के खबरदार। तो हुक्म से खेल भी मांगा गया, तो हुक्म से अच्छा हम परम धाम से जब यहाँ आए खेल मांगा, तो क्या हमारा जीव और हमारा मन तो वहां तो कोई लेना देना था नहीं, नूरी तत्व था। अब किससे खेल मांगा? राजीव ने हमारे मन में उपजा दिया, मतलब हुक्म हमारे मन के अंदर भी हुक्म हो गया, राज्य भी हुक्म हो गया। राज्य ही हमारे मन के अंदर बैठ कर उन्होंने हमसे मंगवा लिया।
तो हुक्म से तात्पर्य जितनी चुप्पियां मेरे हिसाब से गहरी आती है, वो सब तात्पर्य ही राजी महाराज खुद स्वयं है। हुक्म जो शब्द आया राजी महाराज खुद के लिए आया है। बिना हुक्म हक के जरा नहीं, कहे सुने देखे हुक्म, किल्ली इलम हुक्म सब दई, किया तहकीक हुक्म खसम। ये भी हमें तहकीक अगर हुआ है कि राजी महाराज खसम है, वो भी हमें हुक्म ने ही ये बात समझाई है। और कौन समझा सकता है? राजी महाराज के अलावा हमें कोई और समझा नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास ऐसा ज्ञान है ही नहीं। प्रणाम जी, इतना बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी की बात से मुझे ये समझ में आया कि राज्य ही हुक्म है, ऐसा उन्होंने कहा कि स्वयं अक्षरादि पूर्ण पारब्रह्म ही हुक्म है। हुक्म क्या है? तो इसका उन्होंने ये बताया कि हुक्म मतलब स्वयं राज्य हुक्म है। और चलने की बात आती है हुक्म पे, हमारी क्या मजाल हम चल पाए, चलाने वाले भी वो खुद हैं। हुक्म को से दोष दे अलग चुपई तो है, सो है ही, सही बात है। लेकिन फिर भी हमारी कोई औकात नहीं, मैं ये मानती हूँ। मेरे में कोई हिम्मत नहीं है कि मैं सुबह उठूं, मैं चर्चा सुनूं, मैं वाणी पढ़ूं, कुछ भी नहीं है। सब मेरे से हुक्म ही करा रहे हैं। मेरा दम नहीं है, ना मेरा कोई जीव कराए। जीव भी बल पकड़ेगा तो राजी मैं हुक्म के बिना नहीं पकड़ सकता। हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे, ऐसा हो वैसा हो, नहीं, कुछ नहीं कोशिश। मेरे हिसाब से सब वो कोशिश अगर करवा रहे हैं तो वो खुद करवा रहे हैं। राजीव महाराज खुद, राजश्यामा जी मुंह से शब्द निकल रहे हैं तो वो खुद करवा रहे हैं। राजीव महाराज करवा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयंती भाई आप आए हुए थे, आप बताइए। हाँ प्रणाम जी, सब सुंदर साथी। प्रणाम जी। हुक्म इलम खेल एक है, मतलब ये जो खेल है पूरा वो हुक्म और इलम का है। और जो हुक्म है, राज्य महाराज जो हुक्म करते हैं ऐसा ही होता है। और फिर हम भी हुक्म से बंधे हुए हैं। लेकिन ये भी बात है कि आपने बताया कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो जो भी हो रहा है यहाँ हुक्म से हो रहा है। और जो टॉपिक है कि क्या हुक्म काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा ही है ना टॉपिक। तो जो अगर जो भी सुंदर साथ यहाँ है और जो बातें हो रही हैं, जो हम नहीं, हम जो स्वरूप साहब पढ़ते हैं और उससे समझते हैं, तो ये पूरी बातें जो है वो परातम में चली जाती है। तो उसका मतलब है कि हम कि हमारे तन में हुक्म काम कर रहा है। वो कर रहा है तभी तो हमको परम धाम की सब नियामतें का और राज्य के श्रृंगार का सब पता चलता है। मतलब कि हुक्म हमारे तन में काम कर रहा है, तभी तो ये सब पूरा जो परम धाम का सुख है, राज्य महाराज का श्रृंगार, उसका जो स्वरूप का सब पता चलता है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे तन में हुक्म काम कर रहा है, तभी तो हम बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। और यहाँ जो एक चौपाई भी ऐसी है कि हुक्म मुर्दो बोलावत और ऐसी दे तकल करत नजीकी हक के मुर्दो करावे अर्श दिल। तो जो ये जो राज्य महाराज का जो हुक्म है, यही यहाँ मुर्दो मतलब ये नासुद के तनों में जो है काम कर रहा है, वो बुलाते हैं और अकल भी ऐसी देते हैं हमको। और करे नजीकी हक को, तो जो हुक्म है, हुक्म का काम ही ये है कि ये जो राज्य महाराज जो भी बुलाते हैं वही परातम को पहुंचाना है हमको। तो परातम के पहुंच जाता है तो परातम हमारी जो है वो परम धाम का सब लज्जत लेती है। और जो खेल में नजर है वो उसकी परम धाम में जाती है। तो अब ये भी एक काम है कि जो पहले मैंने बताया कि ये खेल है पूरा तो हुक्म इलम का ही है, राज्य महाराज ने बनाया है। तो ये ऐसा तो मेरा भाव है। बस प्रणाम। प्रणाम जी। शारदा भाभी आपने माइक खोला था, आप आओ। शारदा भाभी। प्रणाम मीनू। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम मीनू। बस अच्छा लगे सबके विचार हुक्म सुन के। और मैं तो मीनू अपना एक्सपीरियंस ही बताना चाहती हूँ, तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ कि बिना हुक्म के राज्य की राह पर राज्य के इश्क लान लज्जत कोई नहीं ले सकता। और कब कैसे लेना है ये स्वयं राज्य हुक्म देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आज तक भी बिल्कुल अनजान थी इस राह से, और स्वयं राज्य ने हुक्म दिया और मेरे को मेरी बाह पकड़ कर मुझे इस रास्ते पर चलना सिखाया। हुक्म के बिना ही कुछ नहीं, उनके हुक्म से ही सब कुछ है।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को, पहले आप बिल्कुल इस तरफ जी। नहीं लगे, लेकिन फिर जी, जब जी, हुकुम जी। पारित हुआ तो एकदम से आप जो है राज्य की पहचान करने लग गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे में कहीं अंकुर होता है, राज्य महसूस कर रहे थे, तभी उन्होंने एक नॉन प्रणामी से निजन संप्रदाय में मुझे उन्होंने मतलब एडमिट किया, अपने को अपने मतलब चरणों में लिया। वरना मेरी कहाँ औकात थी कि समय में भटकती रहती माया के शर ब्रह्मांड में के देवी देवताओं में। ये उन्हीं की मतलब एक हुक्म थी, उनका लाल लज्जा था जो मुझे अपने चरणों में ले लिया। मैं कहाँ तक शुक्रिया करूँ राज्य का। इस राज्य के हुक्म के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज भी उसकी डगर पे चलती हूँ तो राज्य के हुक्म से ही करती हूँ। और ये मीटिंग अटेंड करती हूँ, एक तलब होती है, 6, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, तलब होती है। इवन मेरे हस्बैंड भी कभी कभी मैं ईयरफोन लगाती हूँ तो कहती है ईयरफोन क्यों लगाती है, मैं भी सुन रहा हूँ। उनको भी तलब रहती है, बेकार सुनते रहते हैं चीज को। तो ये राज्य का हुक्म भी कह सकते हैं ना। सुबह सुबह घर का एटमॉस्फेयर कितना हो, राज्य के हुक्म से राज्य की चर्चा सुन के जो एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल होता है, अच्छा लगता है। तो राज्य के हुक्म के बिना कुछ नहीं, वही सब करवा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया राज्य करती हूँ। राज्य बस ऐसे चरणों तले लगाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे अंकुर आपके घर तक गया, रमता तक गया, तो सब जगह जी जो जी। है धनी का अब काम रमता का तुम्हें मीनू बताया, ऐसे केस था। हम लोग हरिद्वार गए थे, मेरे ब्रदर अनमैरिड थे। तो वहाँ जो महाराज जी थे, कृष्णदास जी, शायद कृष्णलाल जी महाराज जी ऐसे थे। तो उनके ऐसे वो हमने उन्होंने प्रणाम किया चरणों में, प्रणाम किया। ब्रदर को भी कहा, ब्रदर मेरा मानता नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, गुरुजी है, प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम किया। तो मैंने उनसे कहा, महाराज जी इसके सिर पे हाथ रख दीजिए, इसकी मैरिज हो जाए जल्दी से, कोई लड़की पसंद नहीं आती। हुआ क्या, फिर हुआ क्या, जो भी मैरिज के लिए लड़की आई वो रमता प्रणामी घर से आई। देखो कितना बड़ा इतना मतलब हुआ। वो प्रणामी आज भी हम रमता कहते, तुम नहीं आई, तुम्हें राज्य ने मेरे पास भेजा है, तुम मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखो प्रणामी कैसे है। मेरे ब्रदर मेरे फोन के शारदा दीदी वो तो प्रणामी है। मैंने कहा बेटे तुरंत कर लो। वो तो मेरी सखी होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रणामी घर में आई और आपके घर में भी फिर प्रणामी भाभी आई। हाँ हाँ। और देखो इसमें ऐसे ऐसे मांगा मैंने हो गया, वरना कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें ब्रदर के लिए प्रणामी ढूंढनी है। कभी देखते भी नहीं थे, सोचते भी नहीं थे। तो ऐसे हो गए। अब हम आपस में, हम ये नहीं कहते हम नंद भाभी, हम कहते हम दूसरी की सखी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शारदा भाभी प्रणाम जी। शारदा भाभी ये सारी जुगत राज्य स्वयं लड़ाते हैं रूह को जगाने के लिए। रूह को जगाने के लिए वो खुद ही करते हैं सारे जतन। वीनू यही तो था। हम जब मासी के घर जाते थे, वेद मासी के घर, वहां मासी जी मेरे सगर का पाठ कर रही होती थी। और मैं कहती थी पता नहीं कितना बड़ा पाठ है, इसका खत्म भी नहीं होता। लेकिन मेरे को राजन का मैं भी तुम्हें इसी राह पे लेके आऊंगा। लेकिन लेकर आए, मुझे खुशी है, मैं इस लायक थी वो लाए जो। और ये भी रूह का ना, जब रूह को जगाना होता है राज्य ने, तभी उनके हुक्म से रूह तभी जागती है, चाहे वो पूरा लाइफ टाइम जगती रहे। लेकिन जब राज्य ने एक उसका टाइम फिक्स किया होता है ना कि अब इसकी जागनी होनी है, वो तभी होती है राज्य के हुक्म से। ये तो मेरा स्वयं का स्टेट है कि मैं नॉन प्रणामी से होते हुए एक प्रणामी घर में आ गई। ये तो मेरा अभाग्य है। मेरे को तो, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं महसूस करती हूँ राजू में अपने चरणों में रखना, इस जन्म में, अगले जिस जन्म में अपने चरणों में लेना, बस कहीं और नहीं जाना मुझे। तो राज्य से निस्बत है ना आपकी, तभी लेके आए हैं। अरे दूसरा जन्म नहीं मांगना है, परम धाम पहुंचना है। कहने का मतलब कि राजी चरणों में रखे, जन्म तो नहीं, मैं कहती बस राजी चरणों में रखना, अपने कहीं भी रखो, जो अपने चरणों से अलग ना करे। जैसा विचार करेंगे ना, जैसा चिंतन करेंगे। हेलो शारदा दीदी, याद है ना अच्छे से कानपुर में थे। मैं कह रही हूँ अपन कानपुर में थे दोनों, तो भी देखो एक दूसरे को ऐसे, आप नॉन प्रणामी थे तो प्रणाम भी नहीं करते होते थे, है ना। और अब देखो कितना प्यार हो गया। वही तो कहती राजी ने जब जब उठाया तभी उठे, वरना